आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा। और आत्मा को हम थोड़ा विद्युत प्रवाह के साथ, और ये जो आपके हमारे हाथों में मोबाइल सेट होता है, उसके अंदर एक सिम कार्ड होता है। और सिम कार्ड में विभिन्न प्रकार की जानकारियां होती हैं जो हम उसमें भरते हैं। हम देखिए मोबाइल की बैटरी का साथ में शब्द नहीं ले रहे, क्योंकि हमने विद्युत प्रवाह को ले लिया, तो बैटरी हो या विद्युत प्रवाह हो, ये एक ही बात है, क्योंकि ये शक्ति देती है कार्य करने की। लेकिन एक आत्मा का एक साधारण मनुष्य को ज्ञान नहीं है। इसलिए आत्मा का ही मुख्य रूप से ज्ञान करवाने के लिए, या चर्चा पे आत्मा के गुण को बताने के लिए, या आपके हमारे जो तीन शरीर हैं इनको समझाने के लिए कि आत्मा परमात्मा ये चेतन तत्व कैसे आपके हमारे तीन शरीरों को कार्यशील करते हैं, गति देते हैं। लेकिन हमें एक मुख्य रूप से आत्मा का बोध नहीं होता, क्योंकि एक साधारण मनुष्य यहाँ तक तो मानता है कि आत्मा हमारे शरीर के भीतर में रहती है, क्योंकि जब जब आपके हमारे स्थूल शरीर की किसी की हमने मृत्यु देखते हैं तो अक्सर हम कह देते हैं कि आत्मा निकलती, जबकि शरीर तो वहीं पड़ा होता है। यानी एक साधारण मनुष्य को आत्मा का सही सही ज्ञान हो नहीं पाता। जब आत्मा का ही सही से ज्ञान नहीं हो पाता, तब ऐसी स्थिति में परमात्मा तो और भी सूक्ष्म तत्व है। हालांकि विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा इस आत्मा के ऊपर विभिन्न प्रकार से जानने की इस पर कोशिशें होती रहती हैं, और ऐसा समझा जाता है कि मनुष्य द्वारा ऐसी सभी कोशिशें सदा ही नाकाम होती हैं। और भविष्य में भी ऐसा समझा जाता है कि इस विषय पे कभी भी कोई कामयाबी मिल नहीं सकती, क्योंकि हम सभी जड़ तत्व हैं, और जितने भी हमारे यंत्र हैं वो भी जड़ हैं, और आत्मा एक चेतन तत्व है। और आपके हमारे जितने भी उपकरण हैं, यंत्र हैं, ये सभी के सभी भौतिक कहलाते हैं। भौतिक का अभिप्राय देखिए जड़ तत्व से माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में तीन ही तत्वों की बार बार चर्चा आती है। पहला मुख्य तत्व है भगवान। भगवान को परमात्मा भी कहा जाता है, यानी कि वो एक परम सत्ता है। परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है। आपकी हमारी आत्मा के साथ तो परम शब्द नहीं आता, यानी कि हम सभी भाई बहन जितने भी हैं, हम सभी एक सामान्य आत्मा है। इसी तरह देखिए 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं, उसमें तो देखिए पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु, ये भी जीव हैं, इनमें भी आत्मा है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि सभी आत्माओं के साथ साथ एक सखा रूप में परमात्मा भी रहते हैं, आत्मा के भीतर भी और परमात्मा आत्मा के बाहर भी। क्योंकि परमात्मा तत्व को बहुदेशीय कहा जाता है, आत्मा को एक देशीय कहा जाता है। देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं दूसरी जगह पे नहीं हूँ, आप दूसरी जगह बैठे हो तो मेरे पास नहीं, जबकि परमात्मा की सत्ता देखिए सर्वव्यापी है। कण कण में कहते हैं ना परमात्मा विद्यमान है, तो कण कण में जब विद्यमान है तो आत्मा के बाहर भी है और आत्मा के भीतर भी है। यानी कि परमात्मा इतने सूक्ष्म तत्व हैं जो आत्मा के भीतर भी हैं और आत्मा के बाहर भी हैं। यानी भौतिक प्रकृति के कण कण में परमात्मा की सत्ता मौजूद रहती है। जब ये सत्ता कण कण में रहती है तो ये देखिए सगुण साकार रूप में तो संभव ही नहीं है ना, क्योंकि आपका शरीर, हमारा शरीर, या जितने भी जीव हैं या जितने भी पदार्थ हैं, वो एक स्थान घेरते हैं, एक जगह को एक घेराव कर लेते हैं। उस जगह विशेष पे फिर कोई दूसरा पदार्थ नहीं आ पाता। इसलिए परमात्मा की ये जो एक ब्रह्म शक्ति है, इसको निर्गुण निराकार कहा जाता है। ये जो भौतिक माया है ना, इस भौतिक माया में इस परमात्मा की ये एक ब्रह्म शक्ति सर्वव्यापी है। इस भौतिक ब्रह्मांड जो कि एक जड़ है, क्योंकि प्रकृति के देखिए तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इनको एक इकाई भी माना जाता है। इस एक इकाई से इन इन गुणों से ही जब 23 तत्वों का विस्तार होता है, ब्रह्मांड बनते हैं। यानी कि ये इन तीन गुणों का, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का, जब
एक समवस्था होती है उसको प्रकृति कहा जाता है। जब इसमें परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा विषमता लाई जाती है, सृष्टि के आरंभ में सतोगुण की वृद्धि की जाती है, फिर स्थिति बनाए रखने के लिए जिसमें आपके हमारे ये जो युग चलते रहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग, फिर ऐसे ही ये इनकी युगों की पुनरावृत्ति होती है। ये बहुत ही लंबा एक काल चक्र है, करोड़ों वर्षों का रहता है। फिर एक ऐसी स्थिति आती है जब इसका प्रलय कर दिया जाता है। प्रलय का अभिप्राय होता है कि जब तमोगुण में वृद्धि की जाती है, तमोगुण में वृद्धि के साथ ही फिर ये इस सृष्टि का जो एक प्रलय है या 23 तत्वों का जो एक विस्तार था, वो मूल तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण जो मूल तत्व है या एक तत्व है उसमें चले जाते हैं। क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान होता है। ये आरंभ में मनुष्य को प्रथम दृष्टि में ये सूक्ष्म बातें समझ नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे वो अपना ध्यान इन सभी सूक्ष्म बातों पे लगाता है, सत्संग श्रद्धापूर्वक करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता रहता है, यानी कि अपनी स्थिति ज्ञानमय स्थिति बनाए रखता है। देखिए, आत्मा को ज्ञानवान कहा गया है, नित्य कहा गया है, क्योंकि आत्मा का देखिए जन्म मरण नहीं होता। लेकिन ये जो प्रकृति के गुण हैं इनको चेतन नहीं कहा जाता। ये अपने आप में कार्य नहीं करते, क्योंकि इसमें एक क्रिया नहीं होती। भले ही प्रकृति देखिए परिवर्तनशील है, इतने हम परिवर्तन इसमें हर्ष नहीं देखते रहते हैं, और प्रकृति ही एक वैज्ञानिकों के शोध का एक विषय बना हुआ है, जिसको आज तक अनादिकाल से कितने ही वैज्ञानिक लगे हुए हैं इसको जानने के लिए। हालांकि कुछ अंश तक देखिए इन वैज्ञानिकों को सफलता भी मिलती है, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता आज तक किसी को मिली ही नहीं, और ना कभी ये संभव है। क्योंकि आत्मा जो एक चेतन तत्व है, जब आत्मा मायातीत हो जाती है, मायातीत का मतलब है ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीन शरीरों का जो आत्मा के ऊपर बंधन है, ये भी अगर समाप्त हो जाता है, जब आत्मा अपने मूल स्थिति में होती है, मायातीत की स्थिति बन जाती है, उस स्थिति में भी देखिए वो इन प्रकृति के तीन गुणों को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये परमात्मा की एक इतनी विशाल या इतनी फैली हुई है, इतनी सूक्ष्म है कि आत्मा क्योंकि एक अणु है, उसको इतनी बात समझ में नहीं आ पाती। लेकिन आत्मा क्योंकि ज्ञानवान है, आत्मा का जो एक नित्य गुण है वो है ज्ञानवान। देखिए, ये जो जड़ पदार्थ है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इनको नित्य कहा जाता है, और सभी आत्मा को चेतन कहा जाता है। चेतन तत्व को ही ज्ञान से जोड़ा जाता है, और ज्ञान सदा नित्य बना रहता है। लेकिन आत्मा में नित्य ज्ञान होने के बावजूद भी वो परमात्मा को और प्रकृति के जो तीन गुण हैं इनको पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता। इसीलिए आत्मा को देखिए अपने आप में अपूर्ण ही माना जाता है, जबकि परमात्मा को पूर्ण सत्ता मानी जाती है। यानी कि परमात्मा अपने आप में एक पूर्ण है, परम है, सर्वोच्च सत्ता है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिशाली है। लेकिन आज हमारा विषय केवल देखिए आत्मा को ही समझने का है, ताकि जब हम अपने मूल स्वरूप आत्मा को समझ लेंगे तो फिर परमात्मा से जुड़ने में हमें आसानी हो जाती है। क्योंकि अक्सर मनुष्य जोनि का जो आपको हमें जो एक अवसर मिला है, हम प्रकृति के पदार्थों में ही अधिक दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि प्रकृति के ये जो पांच भोग विषय हैं, ये इन्हीं पदार्थों का हमें भोग करवाते हैं, और अक्सर मनुष्य इन विषय भोगों की ओर आकर्षित होने लगता है। देखिए, संसार में जितने भी आकर्षण है वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रकृति के जो पांच भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं की ओर ही आकर्षित होते हैं। क्योंकि मनुष्य जोड़ी के जो आपके हमारे जो शरीर बने हैं, ये जो स्थूल शरीर है, ये भी पांच तत्वों के बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये जो पांच स्थूल तत्व हैं, कुछ साधारण मनुष्य तो देखिए इन्हीं को ही प्रकृति मान लेता है,
जबकि ये 24 तत्वों की जो माया है, जब प्रकृति है, वैसे तो देखिए शास्त्रों में 23 तत्वों को विकृति कहा जाता है। प्रकृति तो केवल देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को ही कहा जाता है। लेकिन अगर हम इस 24 तत्वों को भी प्रकृति मान लेते हैं, तो इन 24 तत्वों में जो अंतिम तत्व है वो है पृथ्वी। और यह अंतिम 5 तत्व आप समझ सकते हो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। एक साधारण बुद्धि रखने वाला मनुष्य केवल इन 5 तत्वों को ही प्रकृति मानता है, माया मानता है, जबकि ये 24 तत्वों में अंतिम 5 तत्व माने जाते हैं। देखिए अब हम अपने मूल तत्व आत्मा पर आ जाते हैं। देखिए आत्मा एक चेतन तत्व है, ये ज्ञानवान है, लेकिन इसमें आनंद गुण नहीं है। देखिए परमात्मा के लिए एक शब्द आता है सच्चिदानंद। परमात्मा के लिए जो सच्चिदानंद शब्द कहा जाता है, उसका अभिप्राय होता है कि सत्य चित आनंद। आनंद में चित भी रहता है, सत्य भी रहता है, क्योंकि चित्त में सत्य भी रहता है, जबकि सत्य में चित्त भी नहीं होता। तो जब चित्त में ही आनंद नहीं है, तो फिर सत्य में आनंद की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। यानी कि प्रकृति के जितने भी जो भोग विषय हैं, वो तो माया के हैं। भले ही ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के जो सूक्ष्म तत्व हैं, जिनको हम अपने भोग विषय भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं 5 सूक्ष्म तत्वों से ही आपका हमारा शरीर बनता है। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से आप यूं भी समझ सकते हो कि आपके हमारे जो स्थूल शरीरों का जो एक सृजन है, निर्माण है, वो विषय भोगों का ही परिणाम है। देखिए ये एक सूक्ष्म बातें हैं। हम जितनी बातों को एक गहराई से समझते हैं, तो फिर हमें ये जो प्रकृति के विषय भोग हैं, इन विषय भोगों से फिर मनुष्य का सहज ही वैराग्य होने लगता है। जब प्रकृति से वैराग्य होने लगता है, तो फिर आत्मा अपनी मूल स्थिति में आए। जब आत्मा अपनी मूल स्थिति में होती है, तो फिर वो सहज ही परमात्मा के सम्मुख होने लगती है। क्योंकि देखिए आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन तत्व हैं। ये जो हमारा प्रकृति के भोगों की तरफ जो एक सहज आकर्षण बना हुआ है, वो अज्ञानता के कारण है। जितने जितने अंश में आपका हमारा ज्ञान ढक जाता है, उतने उतने हम परमात्मा की ओर विमुख होने लगते हैं। जब मनुष्य या आत्मा ज्ञानमय स्थिति में रहती है, तो फिर वो सहज ही परमात्मा के ही सम्मुख रहती है। ये आत्मा का स्वभाव है। देखिए कोई भी आत्मा में जो एक इच्छा बनी रहती है, वो सदा ही सुख पाने की रहती है। देखिए कोई पशु हो, पक्षी हो, वो भी सदा सुख प्राप्ति के लिए ही दिन भर क्रियाएं करते हैं। चाहे हम भोजन करते हैं या जो भी अन्य गतिविधियां हम मनुष्य भी करते हैं, उनका लक्ष्य केवल एक ही होता है कि हमें सुख की प्राप्ति हो। दुख कोई भी आत्मा नहीं चाहती, कोई भी मनुष्य नहीं चाहता। चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, यानी ज्ञान का कितना भी स्तर उसका निम्न हो चुका हो, जितना भी उसकी आत्मा का जो एक मूल ज्ञान है, वो इन विषय भोगों के कारण आवृत भी हो चुका हो, लेकिन फिर भी वो मनुष्य कभी भी दुख की ओर आकर्षित नहीं होता, सदा ही सुख की ओर ही आकर्षित होता है। देखिए जब मनुष्य अज्ञानतावश ये जो मादक पदार्थों का भी सेवन करता है, सिगरेट पीता है, शराब का सेवन करता है, या तंबाकू आदि का सेवन करता है, या विषय भोगों में जब वो मांसाहार का सेवन करता है, तो इन सभी में उसको सुख की एक अनुभूति होती है। भले ही अज्ञानता के कारण उसको इन बातों का बोध नहीं होता कि ये जड़ पदार्थों के जितने भी सुख हैं, ये अंतोगत्वा आपके हमारे जीवन में दुख ही लाते हैं। देखिए प्रकृति के जितने भी सुख हैं, देखिए अक्सर हमारी चर्चाओं में इन बातों पे चर्चा होती रहती है कि प्रकृति के जितने भी सुख हैं, वो अंतोगत्वा हमारे दुख का कारण बनते हैं। देखिए आप एक रसगुल्ला खाओ तो आपको कुछ सुख मिलता है, दूसरे में कुछ और कम मिलता है, तीसरे में और कम, और चौथे पांचवे में फिर आप खाते ही नहीं, क्योंकि उसमें दुख आने लगता है। यानी कि सभी सुखों से फिर एक दुख का जन्म होता है, और जब दुख का जन्म होता है, तो फिर मनुष्य उस
दुख से पीछे हटता है। देखिए कहते हैं ना, सुखों की प्राप्ति की एक प्रवृत्ति बनी होती है, हमारे अंदर इच्छा बनी रहती है। इच्छा का होना ये आत्मा का गुण है। आत्मा का सदा ही ये प्रवृत्ति बनी रहती है कि वो सुखों की ओर आकर्षित होती है और दुखों से वो भागना चाहती है, निवृत्ति चाहती है, छुटकारा चाहती है। कोई भी मनुष्य दुखों को गले नहीं लगाना चाहता, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं, और स्वभाव को हम बदल नहीं सकते। देखिए, जो हमारा आपका मूल स्वभाव है, जो आत्मा का जो एक नित्य गुण है, स्वभाव है, धर्म है, वो सदा ही सुख की इच्छा करना है। और सुख भी देखिए, हम परम सुख चाहते हैं। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद कहा जाता है। और आनंद गुण देखिए आत्मा का स्वयं का गुण नहीं है। कुछ लोग भ्रांतिवश, अज्ञानतावश आत्मा को ही आनंद गुण से भी परिभाषित कर देते हैं, जबकि शास्त्रों में कहीं भी आत्मा का आनंद गुण नहीं कहा गया। आत्मा का चेतन गुण है, नित्य है, यानी कि आत्मा सत्य भी है और चित्त भी है, लेकिन आनंद नहीं है। यहाँ तक कि जब आत्मा पर ये जो तीन शरीरों के जो बंधन है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जब मनुष्य इन बंधनों से मायातीत हो जाता है, यानी कि मोक्ष काल में भी चला जाता है, क्योंकि आत्मा पर ये जो प्रकृति के पदार्थों का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ये तीन शरीर नहीं होते, तब ऐसी स्थिति में, यानी मोक्ष काल की स्थिति में, फिर आत्मा आनंदमय जीवन व्यतीत करती है, यानी कि उसको किसी भी प्रकार का दुख का एक लेश मात्र भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा के आनंद में उसका एक मोक्ष काल बना रहता है। भले ही देखिए मोक्ष काल का भी एक अंत आता है, करोड़ों अरबों वर्ष का होता है। अब मैंने आत्मा के साथ जो दो शब्द और लिखे हुए हैं, विद्युत प्रवाह और सिम कार्ड, इनको मैंने इसलिए जोड़ा है ताकि ये दोनों ही जो शब्द हैं, ये हमें एक आसानी से समझ में आ जाते हैं। जबकि शास्त्रों के जो आत्मा की जो सूक्ष्म परिभाषा है, वो एक मनुष्य को कुछ समय तक तो समझ में आ जाती है, लेकिन उसका भावार्थ सही समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने आज के विषय में आत्मा के साथ विद्युत प्रवाह को और सिम कार्ड को इसीलिए जोड़ा है, ताकि आत्मा का जो एक स्वभाव है, या उसमें जो एक चेतनता है, या क्रिया है। देखिए, वैसे तो शास्त्रों में आत्मा को क्रिया रहित कहा जाता है, लेकिन आत्मा जिस यंत्र विशेष में जाती है, वो यंत्र विशेष में क्रिया आ जाती है। जैसे कि ये जो 84 लाख प्रकार के जो स्थूल शरीर है ना, ये जो क्रियाशील दिखते हैं, ये तो जड़ है। देखिए, आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये भी तो माया के बने हैं, और माया के तीन गुण जड़ हैं। जड़ में अपने आप क्रिया नहीं होती। तो इसलिए आज की चर्चा में हमने ये विद्युत प्रवाह और सिम कार्ड को इसलिए जोड़ दिया है, ताकि आत्मा की जो एक क्रिया रूप जो एक मोटे स्तर पर कह दी जाती है, उसका हमें मूल अर्थ समझ में आ जाए। देखिए, अब सर्वप्रथम हम विद्युत प्रवाह को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, हमारे अपने सभी के जीवन में, आपके भी हमारे भी, जो जो व्यवहार में, देखिए घरों में जितने भी उपकरण हैं, देखिए आपके हमारे घरों में फ्रिज है, गीजर है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, माइक्रोवेव ओवन है, या विभिन्न प्रकार के जितने भी देखिए यंत्र हैं। चाहे देखिए हमारे घर में बल्ब लगा हुआ है, ट्यूब लगी हुई है, पंखा है, ये सभी के सभी देखिए एक यंत्र है। यंत्रों का अपना अपना स्वभाव होता है। अब बल्ब के अंदर जब विद्युत का प्रवाह आता है, तो वो प्रकाश देता है। इसी तरह पंखे में जब विद्युत का एक प्रवाह आ जाता है, तो फिर वो घूमने लगता है, हवा करता है। इसी तरह फ्रिज में जब विद्युत का प्रवाह आ जाता है, तो वो जल को एक बर्फ के रूप में जमा देता है, बर्फ भी बना देता है, या जल को अधिक ठंडक बना देता है। इसी तरह गीजर में देखिए, सर्दियों में हम गर्म पानी से नहाते हैं, तो गीजर में पानी गर्म हो जाता है, जबकि फ्रिज में तो देखिए ठंडा हो जाता है। ये सभी बातों से हम जितना जितना एक अर्थ समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जितने भी यंत्र हैं, वो सदा ही जड़ होते हैं। जड़ में अपने आप कोई क्रिया नहीं होती।
लेकिन हमें दिखती क्या है कि ये जितने भी यंत्र हैं ये क्रियाशील हैं। देखिए आपका हमारा जो स्थूल शरीर है ये भी तभी तक ही हमें क्रियाशील लगता है ना जब तक इसमें आत्मा रहती है। अक्सर आप सभी भाई बहनों के परिवारों में या कहीं भी आपने जब भी मृत्यु देखते हो तो हम कहते हैं ना कि इसकी मृत्यु होगी। मृत्यु का अभिप्राय क्या होता है कि उसमें जो चेतन तत्व है वो निकल गया, यानी कि आत्मा उस शरीर से बाहर होगी। तो फिर वो शरीर क्या है, वो स्थूल शरीर तो देखिए पहले चलता फिरता था, अब वो रुक जाता है, जिसको हम शव भी कह देते हैं, मृतक शरीर कह देते हैं। किसी भी भाषा से आप समझ सकते हो। यानी कि जड़ पदार्थ में क्रिया तभी तक होती है जब तक उसमें चेतन शक्ति का एक प्रवाह होता है। और विद्युत प्रवाह को मैंने इसलिए लिया, देखिए जैसे विद्युत का प्रवाह आपको हमें स्थूल आंखों से नजर नहीं आता, भले ही देखिए ये विद्युत प्रवाह भी एक मनुष्य ने आविष्कार किया, लेकिन ये आपको हमें प्रत्यक्ष रूप से ये भी नजर नहीं आता। तो इसलिए आत्मा तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से हम सोच भी नहीं सकते कि हम अपनी स्थूल आंखों से देखें, क्योंकि जब जड़ पदार्थ में जो एक चेतन तत्व आ जाता है, देखिए अब हम चेतन तत्व कह सकते हैं क्योंकि बात को समझने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें देखिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना है। ये जो विद्युत प्रवाह है इसको भी प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जाता। देखिए आपके हमारे घरों में जो जितनी भी फिटिंग हो रखी होती है, खंभों से तार आता है हमारे घर में, मेन स्विच में आता है, वहां से फिर अलग अलग तारें आ जाती हैं, फिर अलग अलग उपकरणों में हमारी फिटिंग हो जाती है। तो ये जो विद्युत का प्रवाह जहां से भी चलता आ रहा है, यहाँ पर इसका निर्माण होता है, तो ये इसको आप एक चेतन तत्व से समझ सकते हो, ताकि आपको हमें ये पता चल जाए कि आपके हमारे स्थूल शरीर और आत्मा में क्या भेद है। जब हमें स्थूल शरीर का और आत्मा का एक संबंध समझ में आ जाएगा, जैसे कि हम इन यंत्रों को हम समझ रहे हैं कि यंत्र अपने आप में शक्तिहीन है जब तक उसमें कोई, चाहे बैटरी से देखिए प्रवाह आए, चाहे विद्युत प्रवाह आए, किसी भी तरह से जब तक वो शक्ति नहीं आती तब तक वो यंत्र में क्रिया नहीं होती। और यंत्र क्रिया कैसे करता है, जैसा उसका स्वभाव होता है। फ्रिज में कभी भी पानी गर्म नहीं होता और इसी तरह गीजर में कभी भी पानी ठंडा नहीं होता। यानी कि हम जैसे जैसे यंत्र में उस विद्युत प्रवाह को डालते हैं तो फिर वो कार्य करने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है, देखिए कभी कभी आप देखते हो ना कुछ मनुष्य तो बहुत ही एक धर्म के कार्यों में लगे होते हैं, कुछ अधर्म के कार्यों में लगे होते हैं। ये देखिए बात को समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि देखिए दोनों में ही आत्मा तत्व तो शक्ति देता है। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो भी आत्मा की ही हमें शक्ति मिलती है। भले ही आत्मा परमात्मा कभी भी हमें गलत कार्य करने की प्रेरणा नहीं देते। एक शक्ति का रहस्य समझने के लिए कि आत्मा ने तो देखिए आपको शक्ति देनी है। यदि आप शुभ कार्यों में अपनी शक्ति लगाते हो तो आपसे अच्छे अच्छे कर्म होते हैं। यदि आप अशुभ कामों में लग जाते हो तो आपको तब भी विद्युत शक्ति या आत्मा की शक्ति मिलती है। इसी तरह मैंने देखी इस बात को और अधिक समझाने के लिए एक सिम कार्ड का भी शब्द इस्तेमाल में लिए, ताकि क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए आज मोबाइल का बहुत ही अधिक महत्व है। और मेरी भी जो प्रतिदिन एक वीडियो बनती है वो भी देखिए मोबाइल पे ही आरंभ में बनती है। फिर मोबाइल के बाद इसको मैं लैपटॉप पे लेके जाता हूँ, उस पर विभिन्न प्रकार की एक क्रियाएं होती हैं। यानी आपके हमारे जीवन में ये जो जितने भी भौतिक यंत्र हैं इनका एक अलग ही महत्व है। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर का महत्व है, स्थूल शरीर में देखिए आत्मा का वास होने से स्थूल शरीर अपनी क्रियाएं करता है। इसी तरह ये जो अलग अलग यंत्र हैं, ये अलग अलग यंत्रों में भी जब विद्युत का प्रवाह आ जाता है तो फिर ये यंत्र अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने लगते हैं। यानी कि हम जब जब पाप कर्म भी करते हैं तब भी पाप कर्म करने की जो हमें शक्ति है वो देखिए आत्मा से ही मिलती है। भले ही आत्मा कभी भी हमें पाप कर्म करने की प्रेरणा नहीं देती, और परमात्मा तो देखिए सदा ही हमें पाप कर्म करने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किए गए कर्म का एक समय विशेष के बाद फल आता है। देखिए क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है,
कर्म योनि में आपके हमारे द्वारा जितने भी क्रियाएं होती हैं, वो सभी की सभी देखिए जब कर्म रूप में बन जाती हैं तो वो लिखी जाती है। देखिए क्रिया और कर्म में क्या अंतर है? क्रिया का मतलब है कि जब हमारा किसी क्रिया से अन्य किसी जीव पे कोई अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता तो वो क्रिया गिनी जाती है। आप देखिए सुबह उठने के बाद दातुन करते हो, ब्रश करते हो, शेव करते हो या कुछ और क्रियाएं भी करते हैं, तो अन्य जीवों पे तो इसका अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये फिर हमारा आपका ये कर्म नहीं बनते। कर्म तब बनते हैं जैसे ही हम परिवार में अन्य सदस्यों के साथ कुछ अपनी क्रियाएं करते हैं, तब भी हमारा कर्माशय बनना आरंभ हो जाता है। और जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, गली मोहल्ले में या अपने व्यापार में, या जैसे ही हम अपना क्षेत्र बढ़ाते जाते हैं, दिन में दिनचर्या में जहां जहां हम आते जाते हैं, तो हमारी क्रियाओं द्वारा अन्य जीवों पे यदि अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। यदि प्रतिकूल प्रभाव उन पे पड़ता है, तब ऐसी स्थिति में हमारी क्रियाएं ही फिर वो पाप कर्म का रूप धारण कर लेती है। देखिए वैसे तो देखिए शास्त्रों में विधि विधान और निषेध बताए गए हैं। जो जो हमारे कर्म विधि विधान में आते हैं वो पुण्य कर्म कहलाते हैं, वो शास्त्रों के अनुसार कर्म होते हैं। जब जब निषेध कर्म होते हैं वो पाप श्रेणी में चले जाते हैं। हालांकि देखिए कभी कभी माता पिता अपने बच्चों को दंड देते हैं, कभी कभी उनको उस दंड में पीड़ा होती है, तब ऐसी स्थिति में देखिए माता पिता का कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, क्योंकि वो तो बच्चों के हित के लिए उनको दंड दे रहे हैं या सुधार रहे हैं। यानी कि हमें जितनी भी जो क्रियाएं करते हैं वो शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। और शास्त्रों की हमें ज्ञान तभी होता है जब हम सत्संग करते हैं। यानी कि मनुष्य अपने जीवन में जब जब सत्संग करता है, ज्ञान में स्थिति में रहता है, तो उसकी अज्ञानता मिटने लगती है। क्योंकि हम सभी अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अगर करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या माना जाता है कि हमारे अंदर अभी अज्ञानता है। क्योंकि अज्ञानता होने के कारण ही मनुष्य पाप कर्म करता है, क्योंकि किए गए कर्म का हमें फल उससे अधिक मिलता है। देखिए आज हमने पाप कर्म किया है 10 रुपए का, यदि हमें उसका जो फल है दुख रूपी फल उसका 100 रुपये आना है या और अधिक आना है, तो फिर हम पाप कर्म क्यों करेंगे? क्योंकि हम अज्ञानता में आ जाते हैं। और अज्ञानता कब आती है? जब मनुष्य सतोगुण से नीचे रजोगुण में रहता है या तमोगुण में आ जाता है। देखिए ये जो प्रकृति के 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, सतोगुण में हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, रजोगुण में जब हम विषय भोगों की ओर आकर्षित होने लगते हैं तो फिर जो आपका हमारा ज्ञान धुंधला होने लगता है। धुंध में देखिए कोई भी हमें चीज सही से नहीं दिखती। इसका क्या अभिप्राय है कि देखिए हम जो कर्म कर रहे हैं उनका भविष्य में क्या फल आएगा, क्या इन कर्मों के परिणाम आएंगे, उसका हमें बोध नहीं होता। हमें धुंधला धुंधला ज्ञान होने के कारण हम वो फिर पाप कर्म कर जाते हैं। और जब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, पाप कर्म अधिक करना उसका स्वभाव बन जाता है, यानी कि वो पूर्ण रूप से अज्ञानता में आ जाता है, अंधकार में आ जाता है। और अंधकार में तो आपके हमारे स्थूल शरीर द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो तो देखिए गलत ही होती है ना। आप शाम को जैसे ही सूर्य ढलता है, यदि हम घर पे प्रकाश नहीं करते, अंधेरा ही बनाए रखते हैं, तब ऐसी स्थिति में हम छोटे मोटे घर पे जितने भी काम करते हैं तो उसमें आपको हमें ठोकरें लगती हैं, आपके हमारे तन को ठोकरें लगती हैं। इसी तरह देखिए मन जो आपकी कर्मेंद्रियों को, स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को दिशा निर्देश देता है, यदि मन में अज्ञानता है, ज्ञान है ही नहीं है, तो फिर आपके हमारे जो कर्म है वो दोषपूर्ण होने लगते हैं। दोषपूर्ण का अभिप्राय ही देखिए पाप कर्मों से लिया जाता है। इसलिए मैंने देखिए ये विद्युत प्रवाह को आत्मा के साथ जोड़कर आपको इसलिए कुछ एक विशेष जानकारी दी है, ताकि आपको हमें आत्मा का और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर का थोड़ा भेद समझ में आए। देखिए हमने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर इनको तो थोड़ा सा हमने समझ लिया, लेकिन अब जो हम सिम कार्ड के द्वारा जो एक कार्य शरीर को समझाने जा रहे हैं, देखिए जैसे सिम कार्ड में आपके हमारे जितनी भी जानकारियां होती हैं ना, हम जो जो दिन भर में अपने जानकारियां लेते हैं उसमें सिम कार्ड में डालते जाते हैं, तो उन सिम कार्ड में जितनी भी जानकारियां आती हैं उनको जब मर्जी हम
दोबारा देख लेते हैं, जब वो दोबारा ज्ञान लेते हैं। इसी तरह देखिए, हम स्थूल शरीर द्वारा जितने भी कर्म करते हैं, पाप कर्म है चाहे पुण्य कर्म है, उनके कारण शरीर में कर्माशय बनता है, वैसे ही संस्कार बनते हैं। मैंने सिम कार्ड को इसीलिए आज लिया है। देखिए, ये सभी बातें मैंने कहा था ना, घुली मिली सी है। इन विद्युत प्रवाह से और सिम कार्ड से हम जितना अधिक ज्ञान ले सकते हैं, तो फिर हमें अपनी आत्मा की स्थिति का, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका आत्मा से क्या संबंध है और आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, ये हमें समझ में आ जाती है। देखिए, बात जब समझ में आ जाती है, वो हमारे मन मस्तिष्क पे चोट करती है कि अभी तक का हमारा जिया हुआ जीवन कुछ गलत था, दोष युक्त था, तो फिर हम उसमें सुधार ला सकते हैं। और सुधार लाने से ही आपके हमारे जो एक आत्मा के ऊपर आवरण है, अज्ञानता के, तमोगुण का मल रूपी आवरण या रजोगुण का भोगों का जो आवरण है, वो हटने लगता है। यानी कि जैसे जैसे हम अपने जीवन में सतोगुण का अधिक संग करते हैं, ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, परमात्मा का सत्संग करते हैं। देखिए, ये जो आप वीडियो भी सुनते हो या शास्त्रों का अध्ययन करते हो, तो आपकी सत्वगुण की स्थिति बनती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए, मैं बहुत ही एक व्यवहारिक बात कर रहा हूँ। देखिए, जब हम वीडियो को सुन रहे हैं, कभी कभी हमारा ध्यान भटक जाता है। देखिए, हमने 13 मिनट की वीडियो एकांत में सुनी, एकाग्र होकर सुनी, हमें बात समझ में आ गई। फिर 13 मिनट से 18 मिनट के बीच में देखिए, 5 मिनट के लिए हमारा अगर मन इधर उधर भटक जाता है, भटकता कहाँ है, जहाँ हमारी रुचि होती है, विषय भोगों में अगर रुचि अधिक होती है, तो मन अगर उधर भटक जाता है, तो फिर वो जो 5 मिनट में जो वीडियो चल रही होती है, उसका ज्ञान हमें समझ में नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में देखिए, जो पहले का भी ज्ञान है, उसका अगली जो क्षण की जो कड़ियां जुड़ी होती है, तो फिर वो सही सही स्थितियों से हम अवगत नहीं हो पाते। जब ज्ञान आपके हमारे कारण शरीर में एक संस्कार रूप में टिकता नहीं है, तब तक हमारी फिर परमात्मा के प्रति एक सम्मुखता नहीं बनती। जितने जितने अंश में देखिए ज्ञान टिकता है, यदि आपके हमारे कारण शरीर में देखिए 25% ज्ञान टिक गया है, तो फिर उतने प्रतिशत ही हमारा विषय भोगों से भी वैराग्य होता है और उतने प्रतिशत ही फिर परमात्मा से प्रीति होती है। देखिए, ये बहुत ही एक साधारण सी बातें हैं। इन बातों को हम जितना जितना समझ लेते हैं, उतना उतना फिर आपके हमारे जीवन में एक सुधार आने लगता है, सार्थकता आने लगती है। मनुष्य जीवन तो देखिए कर्म योनि है, तो कम से कम मनुष्य को पाप कर्मों से तो बचना ही चाहिए, ताकि उसका संचित कर्मों का क्रमाशय नहीं बिगड़े। क्योंकि जब संचित कर्मों का क्रमाशय बिगड़ जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में फिर अगला मनुष्य योनि का जन्म नहीं मिलता, फिर नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। और यदि मनुष्य मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति कर लेता है, तो उसको एक दोबारा अवसर मिलता है आध्यात्मिक उन्नति करने का। देखिए, ये सभी ज्ञान की बातें हम जितना जितना समझ लेते हैं, फिर उतना उतना आपके हमारे जीवन में एक सुधार आने लगता है, हमें आत्मा का स्वभाव समझ में आ जाता है। देखिए, इसलिए मैंने ये जो अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को एक विद्युत प्रवाह से, या घर पे आपके हमारे जितने भी जड़ यंत्र हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे आपका हमारा स्थूल शरीर कार्य करता है, कैसे हमारे कारण शरीर में सिम कार्ड के भांति एक जानकारियां होती हैं, या जैसे संस्कार होते हैं, उन संस्कारों से ही आपके हमारे मन बुद्धि में पुनः विचार आते हैं, फुरने जागते हैं। वो फुरने ही पुनः आपके स्थूल शरीर को एक निर्देश देते हैं, कभी कभी बाध्य भी कर देते हैं। कभी कभी मनुष्य देखिए कुछ विषय भोगों में बाध्य हो जाता है भोगने के लिए, क्योंकि उसका स्वभाव बना होता है। और स्वभाव जब वेग में आता है, संस्कार वो इतने वेग में आते हैं, तो फिर मनुष्य अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को रोक नहीं पाता, ज्ञानेंद्रियों को रोक नहीं पाता। देखिए, ये जितनी बातें आपको सूक्ष्म रूप में समझ आते जाएंगी, तो इन सूक्ष्म बातों का, शब्दों का आपको अर्थ समझ में आने लगेगा। तो आज की चर्चा को देखिए, मैंने आत्मा को शास्त्रों के अनुसार भी, अपने अनुभव के आधार पे भी एक
व्यवहारिक रूप में जो विद्युत का प्रवाह है और आपके हमारे पास जो मोबाइल सेट है उसके अंदर सिम कार्ड है, इन सभी से कुछ मिला जुली कुछ ऐसी जानकारियां मैंने आज के वीडियो में आपको समझाई हैं, ताकि हम आत्मा का जो मूल अर्थ समझ में आ जाए। यानी हमें परमात्मा से जुड़ने में फिर आसानी हो जाती है, क्योंकि जब हम भगवान, आत्मा और प्रकृति के तीन गुणों का यथार्थ ज्ञान हमें समझ में आ जाता है, तब ऐसी स्थिति में हमारे जितने भी अंधविश्वास है, अज्ञानता है, वो समाप्त होने लगती है। तब फिर मनुष्य का इन संसारी विषय भोगों से को या माया के आकर्षणों से एक सहज ही वैराग्य होने लगता है। देखिए, आपके हमारे स्थूल शरीर की जो आवश्यकताएं होती हैं, उनके लिए तो मनुष्य अपने कार्य करता ही है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी है। और जितना जितना मनुष्य जीवन में हम सत्संग करते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, तो हम ज्ञान योग की स्थिति में आ जाते हैं। और जब ज्ञान योग की स्थिति में हम टिक जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, तो फिर सहज ही भक्ति योग आरंभ हो जाता है। क्योंकि जब आत्मा अपनी मूल स्थिति में रहता है, ज्ञान में स्थिति में रहता है, तो परमात्मा की ओर सहज ही उसका एक आकर्षण शुरू हो जाता है, प्रेम शुरू हो जाता है, प्रीति आरंभ हो जाती है। परमात्मा के प्रति उसका एक विशेष लगाव बनने लगता है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक सजातीय तत्व है, एक ही जाति के हैं, एक ही बरादरी के हैं, दोनों चेतन तत्व हैं। जबकि ये जो माया है, जब माया के जितने भी विषय भोग हैं, ये तो जड़ है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में अपने आत्मा के मूल यथार्थ ज्ञान में आप वापस लौट आए। और ये तभी संभव हो पाता है कि जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण का एक मर्यादा में संग करता है और तमोगुण के मल रूपी संग से बचता है, यानी कि पाप कर्मों से बचता है, और सतोगुण में अपनी स्थिति मजबूत बनाता है। और ये मजबूत स्थिति निरंतर जीवन में सत्संग करते रहने से ही बनती है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, परमात्मा में आपकी प्रीति उत्पन्न हो और विषय भोगों के प्रति आपका सहज ही वैराग्य उत्पन्न हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की चर्चा से संबंधित किसी प्रकार का भी कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो, तो आप अपने प्रश्न को नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका यदि कोई सुझाव हो, तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की भी कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, या आप कोई मतभेद रखते हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी आपत्ति भी लिख सकते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो प्रतिदिन एक वीडियो बनती है, जो कि लगभग 625 के आसपास हो चुकी है, यदि ये बनी हुई वीडियो आपके जीवन में एक सकारात्मक उन्नति लाने में सफल हो रही हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगा चुकी हो, आपके अंधविश्वास समाप्त होने लगे हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें। व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी आप इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण बनता जाए। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, प्रभु में प्रीति बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।